अगर आपने आज से इस वीडियो में बताए हुए हर एक स्ट्रेटेजी को एकदम अच्छे से इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया ना, फिर तो भाई तुम्हें एसएसटी के अंदर 90 तो क्या 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो हाय एवरीवन, कैसा आप सभी लोग, दिस इज सावन भैया एंड आज की वीडियो स्पेशली आज की वीडियो हर एक क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। अभी मैटर नहीं करता आप कौन सी मीडियम से हो, आपका कितना सिलेबस हो चुका है, ये वीडियो सबके लिए होने वाली है। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की थी एसएसटी के अंदर 97 स्कोर करने के लिए। एंड अगर आप इन्हीं सेम ट्रिक्स को, यही सेम स्ट्रेटेजी को आज से इंप्लीमेंट करना चालू कर देते हो तो ये जो लास्ट के 3 मंथ्स है ना, ये 3 मंथ्स के अंदर आप लोग एसएसटी के अंदर 90 तो क्या 95 प्लस इजीली स्कोर कर लोगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, एज वेल एज वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का एम रखते हैं, आप लोग डेफिनेटली करवा दोगे। एंड जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है, यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इसी टाइप के धमाकेदार वीडियोस फ्यूचर में ही मिलने वाले हैं। अब देखो गाइस, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ा फिर ही आप अच्छे मार्क्स लाने वाली हो, नहीं तो फिर वही एवरेज मार्क्स 70, 75, 80 आप लोग 90 प्लस 95 प्लस की रेंज में नहीं जा पाओगे अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग से नहीं पढ़ा। बट भैया प्रॉपर प्लानिंग करनी कैसे है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो देखो गाइस, सबसे पहला पॉइंट दैट इज अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न। अब देखो ये जो पेपर है ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है जो कि मुझे आया था। एंड यही दोनों पेपर के अंदर दैट इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इन दोनों के अंदर मैंने 97 स्कोर किया था। मैं भी यही चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहा है वो मेरे से भी ज्यादा, मतलब 98, 99 या फिर 95 प्लस इजीली स्कोर कर ले अपने क्लास 10th के अंदर। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप सभी लोगों को 95 प्लस लेके आना है, कुछ भी हो जाए, पूरे एफर्ट्स देने हैं 95 प्लस के लिए। अगर आप मेरा ये वाला चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, अब भी कभी कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है एंड क्लास 10th के अंदर अच्छे परसेंटेज लाने वाला है। अब देखो गाइस, ये जो आपका पेपर है इसके अंदर जो पेपर पैटर्न होता है, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है एंड कौन से क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपको एक रोड मैप बताऊं, एक माइंड मैप बताऊं, दैट इज 100 मार्क्स का पेपर है, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। हिस्ट्री 40 मार्क्स, ज्योग्राफी 40 मार्क्स एंड 20 मार्क्स का इंटरनल। इंटरनल के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बट ये जो 40 मार्क्स के पेपर है ना, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के, ये दोनों पेपर एकदम स्कोरिंग पेपर्स है, आप लोग एकदम अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। यू नो व्हाई? अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की ओर, दैट इज आपको टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से करके रखना है। जो आपकी टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री ज्योग्राफी की, उसको एकदम अच्छे से पढ़ लो, 3 से 4 बार पढ़ लेना है। बिकॉज जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आपके पूरे क्लास 10th के प्रिपरेशन के अंदर। जो नोट्स वगैरह है वो सब सेकेंडरी है, बाद में मैं उनके बारे में बोलने वाला हूँ। बट जो टेक्स्ट बुक है उसको एकदम अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज टेक्स्ट बुक के अंदर से ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड गाइस, एक डाउट बहुत ज्यादा आ रहा था, भैया सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं या फिर टेक्स्ट बुक के अंदर से भी आते हैं? मैं आपको बोलूं, टेक्स्ट बुक के अंदर से भी आते हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से पढ़ी है, आप इजीली वो वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे। इसीलिए टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, सारे कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। अब आप बोलोगे भैया हिस्ट्री के अंदर कंसेप्ट, यस गाइस, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर क्या बताया गया है, आप लोग खुद के वर्ड्स के अंदर भी आंसर को लिख के आ सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी सेम किया था। इसी तरह से आपको टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। आपका जो हिस्ट्री का पेपर है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले 28 मार्क्स के लिए हिस्ट्री का सेक्शन एंड 12 मार्क्स के लिए पॉलिटिकल साइंस। अगर आप पेपर को देखोगे आपको मालूम पड़ेगा मेनली पेपर के अंदर पूरे ऑब्जेक्टिव्स भरे हुए होते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स को एकदम अच्छे से कर लिया, टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से रीड किया, आप इजीली सॉल्व करके आ जाओगे। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज चेक पीवाईक्यूज। अब आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो आपको गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, एक बार उन्हें ओपन करो एंड एनालाइज करो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज वही क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अब देखो गाइस, मैंने ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाई है, यहाँ पे एक लिंक आ गई होगी, उसे एक बार चेक कर लेना। लास्ट ईयर के लिए बनाई थी, आपके लिए भी वही काम आएगी, एक बार चेक कर लेना। वही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, जो आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, पूरा पेपर है, सबसे सिंपल पेपर है भाई साहब। अब आप बोलोगे भैया ज्योग्राफी के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं? अगर मैं आपको बताऊं, टोटल पेपर कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। उसमें से 26 मार्क्स के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स, मैप्स, ग्राफ्स आते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स एकदम अच्छे से कर लोगे ना,
आधे से ज्यादा पेपर आपका इजीली हो जाएगा। ज्योग्राफी के अंदर एक और डाउट आ रहा था, भैया मैप्स करवा दो, मैप्स करवा दो। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं आपके लिए हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैप्स का वो एकदम अच्छे से सॉल्व किया है, एज वेल एज मैप के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट किया है आपको कहाँ पे मार्क करना है। बिलीव करोगे? नहीं ना। देखो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, आपकी वो डेफिनेटली हेल्प करने वाली है बोथ इंडियन मैप एंड ब्राजील मैप के लिए। एक बार उसे भी फॉलो करना, आपका हर एक डाउट मैप के लिए एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आपको आज से क्या करना है, आज से आपको एक काम करना है, टेक्स्ट बुक रीडिंग एकदम अच्छे से करो। एज वेल एज गाइस आपका जो एसएसटी का सब्जेक्ट है आपको उसे डेली पढ़ना होगा, फिर जैसे कुछ भी हो जाए। देखो मैं आपको सिंसियरली बोल रहा हूँ, अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे आप लोग सब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट से निकल जाओगे एंड आपने जो कुछ भी पढ़ा था भूल जाओगे, सिंपली उसे भूल जाओगे एंड फिर आपको वापस जीरो से स्टार्ट करना होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। एज वेल एज आपको डेली रिवाइज करना है, डेली पढ़ना है। जब आप डेली पढ़ोगे आपको उसके बाद में डेली रिवीजन करना है एसएसटी का, क्योंकि देखो एसएसटी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, परसेंटेज बूस्टर सब्जेक्ट है। अगर आप डेली एकदम अच्छे से पढ़ोगे आपका जो मार्क्स है ना वो बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स के 90+, 95+ इजीली चले जाएंगे। मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने भी यही किया था एंड आपको भी यही करना है। एज वेल एज गाइस टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी वेब डायग्राम्स हैं, जो भी चार्ट्स हैं, जो भी फ्लो चार्ट्स हैं, उन्हें एकदम अच्छे से फॉलो करना है, उन्हें याद कर लेना है। बिकॉज पेपर मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है जाके पीवाईक्यूज देखो, जो ब्रीफ क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं बट मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। समझ रहे हो ना? आपको यही तरीके से एसएसटी को पढ़ना है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा डाउट आता है। जो आपका भूगोल का सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत ज्यादा डाउट आता है। आपको करना कुछ नहीं है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। जो आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है वो आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज हर एक चैप्टर उसके नेक्स्ट चैप्टर से लिंक्ड होता है। अगर मैं आपको बताऊं हर एक चैप्टर उसके नेक्स्ट चैप्टर से लिंक्ड होता है। एज वेल एज आपको लिंक बैठेगी, अरे हाँ ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, एंड आप इजीली पूरे सिलेबस को याद रख पाओगे। जो आपके 10 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं, उन्हें आप एकदम अच्छे से याद कर पाओगे अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो। एंड गाइज जो भी आपके पीवाईक्यूज हैं उन्हें एक बार देखो, एनालाइज करो। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें एकदम अच्छे से फॉलो करो। आपको क्लास 10th के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, एसएसटी के अंदर अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे। एंड देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लो मत, एसएसटी है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप एकदम अच्छे से पढ़ते हो आप लोग इजीली बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे, मेरी गारंटी है। समझ रहे हो ना? एकदम अच्छे से पढ़ना है एंड प्रॉमिस मी आप लोग एकदम अच्छे एफर्ट्स दोगे एंड एसएसटी को बेस्ट ऑफ 5 के लिए नहीं रखोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ 5 के लिए भी रख देते हैं, वो नहीं करना है अपने को। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 90+, 95+ डेफिनेटली लेके जाना है एसएसटी के मीटर को। ओके गाइज, समझ रहे हो ना? यस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उन्हें एकदम अच्छे से फॉलो करो। यहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक आ गई होगी, उसे फॉलो करो। एंड गाइज टिल दैट टाइम, बाय बाय।